नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। अब से ठीक 4 दिन बाद यूपी की दूसरी बार कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। जनता का योगी पर पूरा भरोसा है। प्रचंड जीत के बाद योगी भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके इरादे भी पहले से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी योगी के सामने बहुत सारी होंगी और इन चुनौतियों के बीच है योगी का वो मिशन जिसके लिए वो फिर से यूपी की सत्ता में आए हैं। क्या है योगी का मिशन नंबर 1? इसी पर है आज की हमारी ये खास पेशकश। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में यूपी नंबर 1 पर है, पीडीएस में यूपी नंबर 1 पर है, पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा। नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा। समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसकी दूसरी बार कमान संभालने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की तरक्की, जनता की सुरक्षा और खुशहाली के लिए बहुत सारे प्रण और संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिए। कई वो पूरे कर चुके हैं तो कई बाकी हैं। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और इन संकल्पों के साथ है सबसे बड़ा सपना। सपना हर उस मोर्चे पर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का, जिसकी मिसाल देश और दुनिया में दी जाए। संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और विराटता को अपने साथ जोड़ते हुए हम सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। यूपी को नंबर 1 प्रदेश बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावों की तैयारियों के बीच पिछले साल एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में लोगों से सुझाव मांगे गए और इन्हीं सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र तैयार किया। यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान शुरू किया गया है। जितने भी सुझाव हैं 750-540-3403 पर मिस कॉल देकर
उसे रिकॉर्ड कराया जा सकता है और उन सुझावों और आकांक्षाओं के आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। अब चुनाव निपट चुके हैं, जनादेश आ चुका है, जनता ने योगी को चुन लिया है। योगी फिर यूपी की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं, तो अब बीजेपी के उसी संकल्प पत्र में शामिल सुझावों को योजना के रूप में लाने और लागू कराने की चुनौती योगी के सामने है। हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार फिर यूपी का दिल और भरोसा जीतने वाले योगी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो योगी के लिए दूसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहने वाला है, जिसका दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रहने वाला है। देखिए, योगी की पहली चुनौती होगी उनकी अपनी कैबिनेट, क्योंकि योगी के काम करने और उनके कैबिनेट के नेताओं के काम करने में बड़ा अंतर होता है। योगी की दूसरी चुनौती होगी आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश उनके विकास के एजेंडे के तहत तैयार नहीं है, उतना धन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। योगी की तीसरी चुनौती होगी कि वो कैसे अपने धार्मिक एजेंडे को बनाए रखते हैं बिना किसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के खराब हुए। चौथा, योगी कैसे संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बिठाते हैं। पिछली बार उन्होंने यह नहीं किया था, यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत करनी पड़ी। पांचवा और अंतिम की योगी आदित्यनाथ अफसरों की ही सरकार चलाएंगे या लोकतंत्र से चुने हुए लोगों की भी सरकार चलेगी। योगी और उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले यूपी की तस्वीर हर मोर्चे पर बदली है। इन दावों के साथ प्रचार और प्रसार अभियान बीजेपी ने खूब चलाया, लेकिन इन दावों पर सवाल भी उठते रहे और इसलिए बहुमत से दोबारा यूपी की सत्ता में आने वाले योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें और भी बड़ी हो जाती हैं। पहले कार्यकाल में तो बहुत सारा विज्ञापन, मतलब होर्डिंग से लेकर अखबारों तक यूपी नंबर 1 ये बात हो रही थी, लेकिन फिर केंद्र सरकार की ही नीति आयोग हो या बाकी एजेंसीज हैं, इनके जब रैंकिंग आता था तो यूपी कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई देता था। मुझे लगता है कि पहले कार्यकाल में जो गलतियां हुई उससे सीख जरूर ली होगी योगी जी ने, और दूसरे कार्यकाल में वो जो क्रियान्वयन वाला जो मामला था उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। 2017 में जब योगी जी ने शपथ ली थी, उस वक्त कुल ग्रॉस स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें उत्तर प्रदेश रिजर्व बैंक ने 33 राज्यों का जो सूचकांक बनाया था उसमें उसका स्थान 32 में था, वो केवल मेघालय से ऊपर था। उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास होना चाहिए। योगी के सामने उनके दूसरे कार्यकाल में जो चुनौतियां सबसे ऊपर रहने वाली हैं, उनमें बेरोजगारी का मुद्दा भी है, जिसे लेकर कई रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ चिंता जताई गई है। देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के दिसंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक यूपी में बेरोजगारों की संख्या 28,41,000 तक पहुंच गई। कोरोना काल में कई लोगों ने नौकरियां गंवाई। नौकरी कर रहे लोगों की तादाद पिछले 2 साल में करीब 16 लाख तक घट गई। इस लिहाज से अगले 5 साल में प्रदेश में नौकरियां बढ़ाना योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि जीत के बाद योगी के बयानों में संकेत मिलते हैं कि जैसे ही उनकी सरकार एक्शन में आएगी, युवाओं की समस्या और रोजगार उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा बना, नौजवान का रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा बना और अन्नदाता किसानों को बनाया गया। उस एजेंडे को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा बुलडोजर भी चलेगा, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे। हम तो 100% के लिए काम करना चाहते हैं। गरीब को मिलने वाली सुविधा के लिए भी कर रही है। दूसरी चुनौतियों में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी नजर आता है। इस बारे में कोई वादा चुनाव में बीजेपी की ओर से नहीं किया गया था, लेकिन
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के ऐलान के बाद यूपी जैसे दूसरे राज्यों पर भी इसके लिए दबाव बन गया है। चुनौती अब यह भी है कि किसानों को खुश कैसे किया जाए। 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले तीनों कृषि कानून वापस लेकर केंद्र ने सब कुछ संभाल तो लिया। यूपी में कई योजनाएं भी सरकार चला रही है, लेकिन किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर गन्ना किसानों के भुगतान और सिंचाई के लिए पानी जैसे चुनावी वायदों को योगी कैसे पूरा करेंगे, इस पर भी नजरें हैं। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। यूपी में आवारा पशुओं का मुद्दा भी गर्म है, जिस पर विपक्ष ने चुनाव में योगी सरकार को खूब घेरा और ऐसे हमले अब भी बंद नहीं हुए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती होगी तो महंगी बिजली से जनता को राहत देने के साथ बिजली पर हो रहा घाटा कम करने का चैलेंज भी सामने होगा। जो उत्तर प्रदेश की हालत है आर्थिक, जिस तरह यहाँ गरीबी है, जिस तरह का मल्टी लेयर सोसाइटी है, इकोनॉमिक सोसाइटी है, उससे देखकर ये नहीं कहा सकता कि वो अगले शासनकाल में पूरा हो जाएगा। पर ये जरूर है कि अगर कमिटमेंट है तो लंबी दूरी योगी आदित्यनाथ इस दिशा में भी तय करके दिखा सकते हैं। हालांकि यूपी को समस्याओं के चक्रव्यूह से निकालने के लिए पिछले 5 साल में योगी सरकार ने तेजी से कई फैसले लिए, कई नई योजनाओं को लागू किया, जिससे योगी की तारीफ भी हुई, उन पर भरोसा भी बढ़ा। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं केवल सवाल नहीं करूंगा, अब मुझसे सवाल किए जाएंगे। दूसरा, मैं समस्या को लेके नहीं जाऊंगा, मुझे समस्या का समाधान बनना है। मेरा ये मानना है सरकार समस्या नहीं हो सकती, जनप्रतिनिधि समस्याएं रखेंगे, लेकिन सरकार को उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। हम समस्या से समाधान की तरफ गए। यूपी पर देश की निगाह इसलिए भी होती है क्योंकि यूपी की आबादी 25 करोड़ है और जहां आबादी बड़ी है, जाहिर है वहां चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। योगी के लिए इस बार का जनादेश इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की शुरू हो चुकी तैयारियों के बीच आया है। ये 2024 के चुनाव बहुत सर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल का समय है। तो केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश पे खास ध्यान देगा। इन 2 सालों में जो 5 साल की गलतियां पुरानी हुई हैं वो ना हो, लोगों तक चीज़ें पहुँचे, जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, कुछ मंत्रियों को जो अधिकार नहीं थे, ये बार बार कहा जाता था, वो अधिकार हो, काम करने वाले ब्यूरोक्रेट सामने आ जाए, कुछ ब्यूरोक्रेटिक सफल होगा। तो फीडबैक लोगों से लेना बहुत ज़रूरी है। यदि ठीक से फीडबैक पहुँचे सरकार के पास और सरकार उसमें करेक्शन करे तो योगी जी जो उनका सपना है नंबर 1 का, वो पूरा करने में समय नहीं लगेगा। – 2017 में योगी जब पहली बार यूपी की सत्ता में आए थे, चुनौतियां तब और भी ज़्यादा बड़ी थी। ऐसे सवाल भी बहुत थे कि योगी ऐसा क्या करेंगे कि यूपी की किस्मत बदलेगी। योगी एक्शन में आए और डबल इंजन वाली सरकार ने जब फैसले लेने शुरू किए तो सवालों के बादल छटते चले गए। अब यहाँ वो बड़े बदलाव भी जान लीजिए जो योगी के कार्यकाल में दुनिया देख रही है और जिससे यूपी नंबर 1 होने की दिशा में रफ्तार पकड़ रहा है। पहला बड़ा बदलाव अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो देश में आस्था का बड़ा केंद्र है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। दूसरा बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का दूसरा स्थान 2017 में यूपी सूची में 12वें नंबर पर हुआ करता था। तीसरा बदलाव डिफेंस कॉरिडोर, जो केंद्र का अहम प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब यूपी में भी बनेगी। देश में 2 राज्यों में ही डिफेंस कॉरिडोर है, तमिलनाडु के 5 शहरों में तो यूपी के 6 शहरों में डिफेंस कॉरिडोर के केंद्र बन रहे हैं। यानी रक्षा के क्षेत्र में
देश के साथ यूपी भी आगे बढ़ रहा है। चौथा बदलाव, दूध के उत्पादन में यूपी नंबर 1 राज्य है। देश में कुल दूध उत्पादन में अकेले यूपी की हिस्सेदारी करीब 18% है। पांचवा बड़ा बदलाव, बॉलीवुड के तर्ज पर नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण, जिससे यूपी में निवेश के रास्ते और खुल गए। इससे यूपी आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होगा। इस फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा। दावा है इसमें 17,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। देश के किसी भी राज्य में आप जाएंगे और दुनिया के अंदर हर एक वह व्यक्ति जिसकी यूपी में रुचि है, वह व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाता है। ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में जो था, हमने उस धारणा को बदला है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं स्वयं को ही नंबर दूं तो मुझे लगता है कि मैं अन्याय करूंगा। प्रदेश की जनता नंबर दे रही है। योगी के काम करने का अंदाज, उनके समझदारी भरे फैसले और जन कल्याण की नीति उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से जनता ने उन्हें बढ़ चढ़कर नंबर दिए। एक बड़े तबके का मानना है कि आगे भी योगी सफल होंगे, हर चुनौती, हर मुश्किल को पीछे छोड़ देंगे और इसी से यूपी के नंबर 1 बनने की राह आसान होगी। और यही योगी आदित्यनाथ का सपना और संकल्प है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।